ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों तक पहुंच रही है? जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करके बता दीजिए। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस किए हैं जो कि मैंने देखा ही नहीं है। चलो देख लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम, जितने लोगों ने सलाम करा था, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, ठीक है। आज की जो ट्रेनिंग है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉपी पेन के साथ बैठिएगा। अगर कुछ छूट जाए तो रिकॉर्डिंग से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि लाइव अटेंड करें। अगर लाइव अटेंड नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जेन्युइन प्रॉब्लम जो सच में प्रॉब्लम होता है। जैसे किसी का, मैं अगर बोलूँगी कि आप जो है बिल्कुल मोटिवेट कर रही हूँ कि आप जो है चल सकते हैं, फिर सकते हैं और यू कैन गो, इस तरीके से मैं मोटिवेट कर रही हूँ। उन बेचारी की क्या है कि पैर में कुछ लगा हुआ है, या तो वो चल फिर नहीं सकती, वो मतलब ऐसा है ही नहीं कि वो चल सकती हैं, ठीक है। फिर भी मैं उसको मोटिवेट कर रही हूँ, ये उसकी प्रॉब्लम है, सच में है कि वो नहीं चल सकती। मैं चाहे उसको कितना ही मोटिवेट कर दूँ, कुछ नहीं कर सकती वो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम समझ में आता है कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है। जैसे कोई सिस्टर बोलती है मेरे घर में कुछ अचानक से हो गया था तो इसलिए मुझे लेफ्ट करना पड़ा, मैं समझ सकती हूँ। बट कुछ लोग, पता है, आप यकीन मानो ना मानो, जॉइन करके साइड में मोबाइल रख के टीवी देखते हैं, या फिर जॉइन करके साइड में रील्स स्क्रॉल करते हैं उसी फ़ोन में। तो गुस्सा तो आएगा ही, बट गुस्सा को कंट्रोल में रखना है इंशाल्लाह, और वो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉपी पेन के साथ बैठे हैं, बिल्कुल भी कोई भी खुद को एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है। आप सीखने आए हो, मैं इतना कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ आती हूँ आप लोगों को सिखाने, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी सब छोड़ छाड़ के आओ और मेहनत से सीखो, और बहुत ज़्यादा मेहनत करो, और इंशाल्लाह मुझे इनकम जनरेट करके दिखाओ, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये चीज़ ना फ़ील नहीं करवाना चाहती, ना खुद को ना आप लोगों को, कि ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका बहुत बहुत ज़्यादा कीमत है सच में मेरे नज़दीक, और मेरे अल्लाह के नज़दीक। मुझे पता है कि अल्लाह ताला को पता है कि मैंने इसमें कितनी मेहनत करी है। मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का मुझे एक्सपीरियंस है वर्क में। पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी गलती हुई मेरी तरफ से अगर होगी तो अल्लाह उसको माफ़ करे। उसमें इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह मेरी चल रही है। ओके, तो आप लोग जो है टॉपिक का हेडिंग दीजिए, क्लैरिटी अबाउट वर्क। क्लैरिटी अबाउट वर्क, इसका क्या मतलब होता है कि वर्क के बारे हमें क्लैरिटी मिलेगी, हमें वर्क समझ आएगा कि वर्क आखिर करना क्या है। हम तो ऑनलाइन वर्क के चक्कर में बहुत पड़ जाते हैं, और फिर स्टार्ट भी कर देते हैं, और उसके बाद किसी सिस्टर का अल्हम्दुलिल्लाह पैसा भी लगता है, कोर्सेज भी लेते हैं, बट हमें समझ नहीं आता कि आखिर काम करना कैसे है, काम करना क्या है, पता ही नहीं है, आ गए उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, ठीक। तो हमें आज इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप सब लोगों को, जितने भी लोग न्यू हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। जो भी लोग ओल्ड बीज हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों को भी हो सकता है न्यू चीज़ें सीखने को मिले इंशाल्लाह, ठीक है। सो लिख लीजिए आप लोग ब्रैकेट में, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग प्लस अफिलिएट मार्केटिंग, मैं दोनों चीज़ें ही इंशाल्लाह इसमें क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था वाई को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। वाई को यानी क्यों, हमें वर्क क्यों करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें काम इसलिए करना है कि मैं अपने पेरेंट्स को हज करवाना चाहती हूँ, उम्रा करवाना चाहती हूँ। मैं खुद ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं अगर किसी गरीब को, किसी को भी ज़रूरतमंद को देखूँ, तो मुझे अपने जेब की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है। मैं उठाऊँ पैसा और इतना उसका हेल्प करूँ कि वो सामने वाले पर्सन जो भी है ज़रूरतमंद, उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे काम इसलिए करना है, मेरा वाई ये है कि मैं फ़लस्तीन के लिए हेल्प करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा दे। मैं दीन के लिए खर्च करूँ, मैं अल्लाह के लिए खर्च करूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँ। ये जो है ना, ये कैसे होता है, जब आप वाई को स्ट्रॉन्ग करते हो। ये वाई कैसे स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप थोड़ा उसको इमोशनली टच देते हो। अब जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी रहती है तो वो दिन आपको याद होगा, है ना। जब बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो वो दिन भी आपको याद है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा, आप बिल्कुल अंदर से एकदम ऐसा होता है कि बहुत ठंड, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त, वो भी आपको याद रहता है। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है जब आपको वो हिट कर दिए अंदर से। क्या आपको हिट करती है कि
आपका जो है वाई स्ट्रॉन्ग कैसे होगा ये बता रही हूँ थोड़ा सा, कि आपको क्या हिट करती है अंदर से कि मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, नहीं। आपको इनकम जनरेट करनी है, नहीं। अंदर से हिट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमारा जो है वाई क्लियर ही नहीं है और ना ही स्ट्रॉन्ग है। जब आप ऐसी गर्मी में अपने पेरेंट्स को या अपने हस्बैंड को देखोगे कि वो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, पसीना पसीना होकर के, जब वो आपकी आंखों में जो आंसू है ना वो आ जाएगा और चमकेगा कि यस, ये जो है ना इस चीज़ को चेंज करना है मुझे, ठीक है। जब एक ज़रूरतमंद को देख करके आपको ऐसा लगेगा काश मैं इसकी हेल्प कर पाती, तो जब वो चीज़ आप देखोगे ना तब आपको लगेगा कि भाई कैसे भी करके ये रील्स वील्स सबको साइड करो, ये जो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है इसको साइड करो, और हमें इस चीज़ में मेहनत करनी है। किस चीज़ में मेहनत करनी है? इनकम जनरेट करने में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इमोशनली टच देना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि अम्मी कहीं जा रही थी और जैसे मेरा खुद का था, सुभान अल्लाह, वो भी क्या दिन था। तो मेरा क्या था कि मेरी अम्मी को मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है, और वो जब खरीद रही थी तो उनके पास उतने पैसे उस टाइम नहीं थे कि वो पूरा, मतलब ये मेरा पर्सनल खुद का शेयर कर रही हूँ मैं। अल्लाह ने उस चीज़ को चेंज कर दिया, सुभान अल्लाह, कि एक-एक मेडिसिन उठा-उठा के वो साइड कर रही हैं। अब सोचें कि मुझे, मेरे ऊपर क्या गुज़री होगी उस दिन। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ये बताती हूँ मैं, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या करूँ मैं? मेडिसिन कम कर रही हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ना, वो तो हर किसी के लिए ज़रूरी है। वो कम कर रही हैं क्योंकि पैसे नहीं है उतने। सुभान अल्लाह, वो दिन ऐसा और आज ऐसा दिन, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा कि आप क्यों ये वर्क करने के लिए आए हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों आप ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो। कुछ तो ऐसा, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही? सबको ऐसा हो रहा है क्या? ओके ओके। तो कुछ तो ऐसा होगा आपका वाई जिसकी वजह से आप काम करेंगे, और आपका स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा होगा, आपका वाई स्ट्रॉन्ग, उतनी ज़्यादा आप मेहनत कर पाओगे, ठीक है। अब की पॉइंट बता रही हूँ, लिख लीजिए। इनकम, एरो देकर लिखिए। स्किल्स, एरो देकर के लिखिए। ट्रेनिंग, इनकम, एरो स्किल्स, एरो ट्रेनिंग। इनकम का क्या मतलब? पैसा, ठीक है। इनकम जनरेट होगी हमारी कैसे? जब हम स्किल्स को सीखेंगे, ठीक है। स्किल यानी हुनर, ठीक। जब हम हुनर को सीखेंगे, हुनर जैसे होता है ना, मेहंदी लगाना, मेहंदी डिज़ाइनर होती है, फिर स्टिचिंग करना, सिलाई करना, फिर टीचर एक पढ़ाती है, कोई टीचर होती है वो। तो ये हो गया ऑफलाइन का। ऑनलाइन का बता रही हूँ, जैसे वीडियो एडिटर, ठीक है, या ट्रेनर, या फिर मार्केटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक तरीके से स्किल्स है। जैसे वीडियो एडिटिंग, ये एक स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, ये एक स्किल हो गया, ठीक है। फिर यूट्यूब मैनेजमेंट, ये एक स्किल हो गया। और भी बहुत सारी, मार्केटिंग, ये स्किल हो गया, हुनर हो गया, ठीक है। अब अगर आपके पास ये कोई भी स्किल है, आप कहीं से भी पैसा कमा सकते हो अगर ऑनलाइन स्किल आपने एक्वायर की है, ऑनलाइन आपने चीज़ों को सीखा है, जो अभी डिजिटल स्किल्स आई हैं, ठीक है। उसके बाद आप एरो में जो लिखे हो ट्रेनिंग, स्किल्स कैसे आएंगी? ट्रेनिंग से आएंगी, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक। ये हो गया एक। अगर आपने मेरा खुद का वीडियो एडिटिंग का कोर्स लिया है, अल्लाह अकबर, ये क्या कर रही हैं? एक सेकंड, चले कोई नहीं, अल्लाह आसानी फरमाए। हुँ। तो ट्रेनिंग का बता रही थी कि जितने भी लोगों ने मेरा खुद का वीडियो एडिटिंग का कोर्स लिया है, तो आप लोगों को ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। वो जो एक-एक वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज़, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। जो आपने आई डिजिटलप्रेन्योर या फिर कहीं भी कोई भी कंपनी से आपने जॉइन करा, ये ट्रेनिंग सबके लिए है, इसलिए मैं सबको बता रही हूँ कि आपने जो भी जो भी ट्रेनिंग्स आपने लिया है, जो भी कोर्सेज़ लिया है, उसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, देन आपको स्किल्स सीखना पड़ेगा, और स्किल्स सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग्स तो देखनी होगी ना। चाहे हम बोर हो रहे थे स्कूल में, चाहे हम कॉलेज में बोर हो रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आती थी, बट मैंने पूरा पूरा अच्छे से सारे क्लासेस को अटेंड करा, ठीक है। तो ऐसा सेम, आपको नींद आए, आपको बोरिंग लगे, आपको कुछ भी लगे, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको बोर कर रही हूँ, नहीं कर रही कि कर रही हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है। और जिन लोगों को वॉइस ब्रेक हो रही है, जिन लोगों की तरफ, आप लोग थोड़ा सा नेटवर्क चेक कर लीजिए, शायद इशू होगी आपकी तरफ से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम,
एरो दे करके लिखिए, प्रॉब्लम एरो स्मॉल पार्ट्स, प्रॉब्लम एरो स्मॉल पार्ट्स। अल्लाह अकबर, ये क्या कर रही है सिस्टर? प्लीज़ आप लोग कुछ भी क्लिक मत करिए। ये मिनट, अगर ऐसा बार बार होगा ना तो फिर मैं मीटिंग नहीं लूँगी, क्योंकि ये कैमरा ऑन करके और फेस दिखाना ये सही नहीं है ना। और फिर स्क्रीन शेयर ये गलती से हो रही है तो फिर कोई बात नहीं, अल्लाह आसानी फरमाए, लेकिन जानबूझ के कोई नहीं करिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम भी गुजर जा रहा है। आवाज़ ब्रेक हो रही है ना तो शायद नेटवर्क इशू है, क्योंकि मेरी वॉइस जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, इधर सब लोगों को अच्छे से आ रही है। और ये मैं वाईफाई के नीचे ही बैठी हूँ, सॉरी नीचे नहीं, मतलब अच्छे से कनेक्ट है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, ये सब होता रहेगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स मैंने लिखाया, प्रॉब्लम 100 प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती हैं, उतना आएगा नहीं लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक पेन फेंक करके मार रही हूँ किसी को, ठीक है, तो उसको बिना बताए मैं पेन फेंक कर मार रही हूँ, तो उनको क्या होगा, लग जाएगा और वो मतलब ऐसे डर जाएंगे, ठीक है। बट मैं ऐसे बता रही हूँ अपनी फ्रेंड को कि मैं तुम्हें ना पेन से मारूंगी, तो वो बोलेगी अच्छा ठीक है, मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। तो वो क्या है, या तो कैच कर लेगी या तो उसको लगेगा भी तो हल्का लगेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है। तो सेम आप भी है ना, समझ लीजिए, जब आप स्किल्स को सीखेंगे, जब आप इनकम जनरेट करने आए हो, स्किल्स को सीखने में, वर्क को सीखने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे प्रॉब्लम्स आने हैं, तो फिर आप उसके लिए पहले से खुद को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। और डरोगे नहीं, हिम्मत नहीं हारोगे। अल्लाह ताला हमेशा से कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोटिवेट करते हैं, है ना, कि हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हमें तो मतलब नहीं देखना होता है, तो इसको देखना है हमें, ठीक है। और अपने प्रॉब्लम्स को फोकस नहीं करना, बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करना। और क्या करना है, मैंने एरो देके लिखवाया है, स्मॉल पार्ट्स, यानी अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। जैसे अगर हमें इनकम जनरेट करनी है तो उस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है छोटा छोटा करो। उसके बाद क्या है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना होगा। स्किल्स में बहुत सारे स्किल्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ये सब क्या होता है, इसके मतलब देखना है, जानना है। उसके बाद सोचना है कि अच्छा ये टॉपिक्स है, इसमें हमें कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी होगी, ये क्या क्या सीखना पड़ेगा, कौन कौन सी गलती लोगों ने कर रखा है उसको हमें नहीं दोहराना, उससे हमें सीखना है, अपना टाइम सेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें से दिख जाएगा, ठीक है, और हम कर पाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है उसको, सॉरी बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना है, और ऐसे करके हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और क्या करना, कोई भी प्रॉब्लम, जैसे लीड आई है मान लीजिए, ठीक है, लीड मतलब होता है कस्टमर क्लाइंट, अब वो आई है, आगे हम लोग जानेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो हाँ इंशाल्लाह मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी कोई भी लाइव छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है, एंड तक आप लोगों को देखना है सारी चीज़ें। तो जैसे लीड आई, क्लाइंट आई है, ठीक है, तो उसमें आप लोगों का ये डाउट होता है कि अब क्या करें क्या करें, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्रॉब्लम्स को तम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि लीड आई है, उसको बिल्कुल क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें सीखना पड़ेगा पहले, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा अच्छे से, ओके। और अपना टाइम सेव करें, अपना टाइम बचाए जितना ज़्यादा हो सके, इधर उधर वेस्ट ना करें, आपको जो फ़ायदा देता है बस उसी चीज़ में अपना टाइम लगाएं, ठीक है। और सुभान अल्लाह, ये जो टाइम है इसके लिए भी हम सब लोग जवाब देना है हमें, है ना। तो इस चीज़ को हमेशा से याद रखें। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप नहीं खुद को कंट्रोल में रख पाते, तो आप जो है कोशिश करें कि एक बड़ा सा पेज में लिख दीजिए कि टाइम जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है, या फिर ऐसा लिख दीजिए कि अल्लाह इज़ वॉचिंग अस, और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इससे को जो भी आपसे हो सके वो लिख करके एकदम सामने चिपका दीजिए। भले ही आप उसको नहीं देख रहे हैं, तब भी कोई आते जाते जो लोग हैं ना, वो देख करके आपको पढ़ के बताएंगे ये तुमने क्या लिखा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। ये खुद का मेरा पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करा था, ठीक है। और उसके बाद लिखिए कि वर्क वर्क, फिर नेक्स्ट लिखिए नंबर 1, ठीक है, यानी नंबर 1 में है अफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 2 में है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग को अलग एक तरफ लिख के रखिए और फ्रीलांसिंग को अलग। मैं दोनों ही अच्छे से बताती हूँ, आप लोगों को जो भी ठीक लगे, जो भी आप लोगों को लगे कि थोड़ा इजी है या फिर आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को आप सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अफिलिएट मार्केटिंग, इसमें बहुत सारे लोग फेल क्यों हो जाते हैं पता है?
ہمیں چوئنگم مارکیٹنگ نہیں کرنی. لوگ کیا کرتے ہیں, چوئنگم مارکیٹنگ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ تم بھی جوائن ہو جاؤ, ہم نے جوائن کر لیا ہے, بہت اچھا سب کچھ سسٹم وغیرہ سب کچھ بہت اچھا ہے, ٹریننگ وغیرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تم بھی آ کر تو دیکھو, کورسز تو دیکھ لو. یہ جو ہے نا, یہ چوئنگم مارکیٹنگ ہوتا ہے. اس کو کرنا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے, لکھ لیجیے, چوئنگم مارکیٹنگ نہیں کرنی. اور نیکسٹ پوائنٹ, فیل 60% کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. جیسے اگر آپ ایک ٹاپر سے پوچھو گے نا کہ کیسے آپ نے ٹاپ کرا, کیسے آپ فرسٹ ڈویژن آئے, ٹھیک, تو وہ بتا دے گا آپ کو بہت سارے طریقے کہ آپ بھی فرسٹ آ سکتے ہو. اگر آپ فیلئر سے پوچھو گے کہ آپ فیل کیسے ہو گئے, وہ 10 بہانے آپ کو بتا دے گا کہ ٹیچر خراب تھی, صحیح سے ٹائم نہیں ملا مجھے, میں یہ نہیں کر پائی, میں وہ نہیں کر پائی, میرے تو پیرنٹس ہی خراب ہے, مجھے تو ہر کسی کو وہ بلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی افیلیٹ مارکیٹنگ ہو یا پھر فریلانسنگ ہو, ہر چیز میں وہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, اور سیکھتے وقت کچھ نہیں. اگر اس سے آپ 2-3 سوال پوچھ لو افیلیٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, وہ نہیں دے پائیں گے جواب, بولیں گے کہ ہمیں تو ٹریننگ ہی نہیں ملی تھی نا, اور مینٹورس بھی تو خراب تھے نا. تو یہ بھی ہو جاتا ہے, بہت سارے مینٹورس ہوتے بھی نہیں سکھاتے, بٹ کوئی نہیں, آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے نا, کسی پہ ڈپینڈ نہیں رہنا. چاہے مینٹور نے ہیلپ نہیں کرا, چاہے کچھ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنے اوپر سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں, اور کیسے ہم خود سے ساری چیزوں کو سیکھنا ہے, کیسے ہمیں کیا کرنا ہے, وہ ساری چیزیں اپنے اوپر لینا ہے, ٹھیک ہے. کسی کو بھی بلیم نہیں کرنا, بالکل بھی, ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ میں کی پوائنٹس بتا رہی ہوں, افیلیٹ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ, ٹھیک. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ حرام ہے یہ ورک, ٹھیک ہے. افیلیٹ مارکیٹنگ جائز